श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 2। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि यह जो ज्ञान है, यह जो गीता का उपदेश है, यह ज्ञान सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया गया था। और फिर विवस्वान ने यह जो ज्ञान है वह अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार जो राजऋषि थे उन्होंने यह ज्ञान पहले प्राप्त किया और परंपरा से प्राप्त किया। भगवान अब यहाँ पर कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजऋषि विदु सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तपः। एवं अर्थात इस प्रकार परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त। हमने जैसे बताया कि परंपरा क्या है कि भगवान ने यह जो ज्ञान है यह विवस्वान को दिया। विवस्वान ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। इस प्रकार जो राजऋषि थे उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जो राजा भी हों और जिनका आचरण ऋषियों का हो उसे राजऋषि कहते हैं। आपने रामायण में भी यह सुना होगा कि भगवान राम कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। तो यह वही राजा थे जिन्हें सन्यासी भी कहा जा सकता है, जैसे महाराज जनक, महाराज अश्वपति। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठना चाहिए कि भगवान ने यह बताया था कि यह जो अविनाशी ज्ञान है, इससे पिछले ही श्लोक में भगवान ने कहा कि यह अविनाशी ज्ञान है, अनादि ज्ञान है, तो फिर यह नष्ट कैसे हो सकता है। भगवान ने यहाँ पर नष्ट शब्द का प्रयोग क्यों किया है। जो नष्ट शब्द है उसका अर्थ यह नहीं है कि यह ज्ञान समाप्त हो गया है, परंतु इस ज्ञान का आचरण करने वाले पुरुष अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। पुस्तक है, उस पुस्तक में जो भी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं और उस पुस्तक को आज के समय में कोई पढ़ नहीं रहा है, तो क्या वह ज्ञान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है? ऐसा नहीं है। जैसे ही उसे कोई पढ़ेगा, उस ज्ञान को अपने आचरण में लाना प्रारंभ कर देगा, तो वह जो ज्ञान है वह फिर से प्रकट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर पाणिनि जी का एक सूत्र है, अदर्शनम लोपः। तो यहाँ पर वो जो सूत्र है वो यह कहता है कि जो दिखाई नहीं पड़ता है वह अदर्शन है। तो यहाँ पर ये जो नष्ट शब्द लिया गया है इसे अदर्शन रूप में लेना चाहिए, क्योंकि सर्वथा नाश तो इस ज्ञान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान है। इसके अतिरिक्त भगवान ने ही जब इसे अव्यय कहा है, अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता, तो फिर भगवान यहाँ पर नष्ट अर्थात समाप्त कैसे कह सकते हैं। तो यह लुप्त प्रायः होना चाहिए। इस भगवान के वचन में दो अलग अलग बातें नहीं हो सकती हैं। अगर सनातन धर्म में किसी भी बात को दो शास्त्र अलग अलग कह रहे हैं तो आप यह समझिए कि वहां पर समझने में हमसे ही कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि धर्म शाश्वत है। यदि वह यह कहता है कि लोक कल्याण सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वाभाविक कर्म है, तो फिर वह यह नहीं कह सकता कि अपने हित के लिए तुम किसी का नाश कर दो। यदि हमें कहीं पर संशय हो रहा है तो हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर अपनी शंका का समाधान करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसी का ही ज्ञान पर अधिकार होता है, और समाज में ऐसी कुरीतियां भी बन जाती हैं आज के समय में कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है या कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है परंतु वह ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उसे गुरुकुल आदि में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। यह जो जातिवादी लोग हैं वह जातियों में बांटने के लिए इस प्रकार का पाखंड भी फैलाते हैं कि जो ब्राह्मण है वह बाकी जातियों से श्रेष्ठ है, वह बाकी जातियों के प्रति अत्याचार करता है, परंतु ऐसा नहीं है।
ब्राह्मण जो है उसका स्वधर्म है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। अब यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अगर ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे तो सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि उसने सही से ज्ञान प्राप्त किया भी है कि नहीं, उसने किसी परंपरागत ज्ञान को प्राप्त किया है या नहीं, उसने किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है या नहीं। जो 5वीं कक्षा में भी यदि कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास चौथी पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज के समय में कोई भी कथावाचक बन जा रहा है वह परंपरा से है, उसने वह ज्ञान गुरुओं से, गुरुमुख से प्राप्त किया है, अध्ययन किया है तो कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें जो गुण है वह ज्ञान के ग्रहण करने के और प्रचार प्रसार के हैं, तो वह यह काम कर सकता है। परंतु यदि कोई गलत प्रभाव डालने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत करके ऐसा कार्य करता है तो वह समाज में गलत संदेश दे सकता है। तो जो ब्राह्मण है उसे ही श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह जिस कुल में जन्म लिया है और वहां पर उसके जो स्वधर्म है यदि वह उसको पूर्णतः पालन कर रहा है, वह शम दम क्षमा इत्यादि ज्ञान पवित्रता आदि का ध्यान रख रहा है, उसने गुरुकुल में जाकर शिक्षा पद्धति से गुरुओं से ज्ञान को ग्रहण किया है, तो फिर वह यह सब कार्य हमसे बहुत अधिक अच्छा कर सकता है। इसीलिए ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, बस उसने कुल में जन्म ले लिया है परंतु वह अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे समझते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो मेरा जो अंत समय है वहां पर यदि मुझ पर रजोगुण हावी रहता है तो फिर मुझे फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। तो जंतु हैं, हम सबको जीव कहते हैं, जीवों में जो मनुष्य है उसका जन्म दुर्लभ है और जो मनुष्य है उसमें पुरुष का जन्म दुर्लभ है। अब पुरुष का अर्थ यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जिसमें पुरुषार्थ होता है, ऐसा नहीं कि वह नारी और पुरुष का भेद किया जा रहा है। जिसमें पुरुषार्थ होगा वह पुरुष होता है और उसके पश्चात पुरुषों में भी जो विप्र है उसका जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मैं यदि पुरुषार्थ करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा तो मैं एक अच्छे कुल में जन्म लूंगा और अच्छे कुल में जन्म लेने के पश्चात वहां पर यदि मैंने अपने कर्म सही से नहीं किए, जो मेरे स्वधर्म है उसका यदि मैंने पालन नहीं किया तो फिर मैं वहां से नीचे गिर जाऊंगा। तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाले सभी विप्र नहीं होते, इसीलिए जन्मना को बहुत अधिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही आपको यह जन्म मिला है और इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे वही आपका अगला जन्म बनेगा। और यहाँ पर आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उससे यह संसार प्रभावित होता है। ब्राह्मण होकर आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो आप प्रशंसनीय हैं, परंतु ब्राह्मण होकर यदि आप वैसे कार्य नहीं करेंगे, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो यह दंडनीय है। मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण है यदि वह कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए, और शूद्र कोई अपराध करता है उस अपराध के लिए शूद्र को जो सजा दी जाएगी उससे 16 गुना सजा ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को यह माना जाता है कि जो उसके स्वधर्म है वह स्वधर्म का पालन करता है तो उसमें ज्ञान की अधिकता है, वह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानते बूझते अपने कर्तव्य से जो च्युत होता है, अपने कर्तव्य से जो टल जाता है, उसके लिए अधिक सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि आपने लौकिक में भी देखा होगा कि यदि कोई बच्चा अपराध कर देता है तो उसके लिए आज के कानून में भी कम सजा का प्रावधान होता है, परंतु यदि वही अपराध कोई 50 साल का व्यक्ति करे तो क्या उसके लिए कम सजा का प्रावधान होना चाहिए?
ऐसा कतई नहीं है। तो जब यहाँ इस लौकिक में यह विधान चलता है तो आप समझें कि पारलौकिक में भी यह विधान चलेगा। लौकिक में जितनी भी शिक्षाएं हैं ये कहीं ना कहीं पारलौकिक से ही हमने प्राप्त की है। जो उच्च ज्ञान है वह हमने प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त यदि आप यह कहें कि नहीं ब्राह्मण का ही ज्ञान पर अधिकार है और क्षत्रिय या और किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ण का नहीं है, तो आप इतिहास उठाकर देखें, अलग अलग वर्ण से ज्ञानी हमको मिले हैं। वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी परम ज्ञानी परमहंस, लेकिन वह भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा ऋषि जनक जी के पास गए थे। और ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में 5वें अध्याय में हमें यह वर्णन मिलता है कि 6 ऋषि एक साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा ऋषि अश्वपति जी के पास भी गए थे। तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी वर्ण का ज्ञान पर एकाधिकार नहीं है। ज्ञान कोई भी ले सकता है, कोई भी लोक कल्याण के कार्य कर सकता है, कोई भी जिसका जैसा स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव व्यक्ति स्वयं से नहीं बनाता है। स्वभाव पिछले जन्म के कर्म प्रारब्ध अंतःकरण में जैसे संस्कार होते हैं उससे ही स्वभाव बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपना स्वभाव बदल सकता है। तो जिस स्वभाव को वो लेकर पैदा हुआ है उसी स्वभाव के अनुसार उसका यह जन्म चलना चाहिए। यही उसका स्वाभाविक स्वधर्म है। भगवान ने गीता में कहा है कि अपने धर्म में तो मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे का धर्म भयावह है। तो यहाँ पर दूसरे का धर्म भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि धर्म तो एक ही है, शाश्वत है। भगवान ने इसीलिए यह कहा कि जो मेरा स्वभाव है वह स्वभाव मुझे पिछले जन्म के कर्म संस्कार आदि से मिला है और मेरा जो प्रारब्ध है उसके अनुसार मेरे सामने मेरे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। और जो ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इन परिस्थितियों में मेरा जो स्वाभाविक कर्म है यदि मैं उससे च्युत हो जाऊं तो यहाँ यह परधर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो मैं यही करूंगा। आपने देखा होगा कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात कोई ऋषि बन जाता है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात कोई राजा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वर्ण जाति तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि यह तो धर्म में है ही नहीं। जो वर्ण है वह वर्ण भी किसी से बंधे हुए नहीं है। भगवान जिसका जैसा स्वभाव बनाकर भेजते हैं वह वैसा ही कर्म करता है, उसे वैसा ही कर्म करना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।